क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव को देखा है जो अपने मुंह से अपने बच्चों को जन्म देता हो? क्या आपको किसी ऐसे जीव के बारे में पता है जिसको ढूंढने के पीछे पूरी दुनिया पागल है? दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसके कुछ भाई बंधु इतने खास है कि इनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस जीव का नाम है मेंढक। दुनिया में मेंढक की एक प्रजाति है गैस्ट्रिक ब्रूडिंग, जिसमें मादा अपने अंडों को अपने पेट में रखती है और अंडा फूट जाने के बाद ये बच्चे मेंढक के मुंह के रास्ते बाहर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? क्या इस दौरान ये मेंढक कुछ खाते नहीं थे? क्या ये अंडे मेंढक के पेट में जाने के बाद मेंढक को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी? क्या ये मेंढक इतने सारे अंडों को पेट में रखने के बाद मर नहीं जाते थे? यहाँ एक और सवाल ये उठता है कि जब ये अंडे फूटते थे और मेंढक बनते थे तो क्या इस मेंढक का साइज इतना बड़ा होता था कि ये कई अंडों को एक साथ अपने पेट में रख सके? और सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इन मेंढकों को इस खास तरह के बच्चे पैदा करने की वजह से ही ये प्रजाति अब विलुप्त हो गई है? ये सभी सवाल पूरी तरह वैलिड है और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग की ये अनोखी कहानी। गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को प्लैटिपस फ्रॉग भी कहा जाता है। मेंढकों की इस प्रजाति की दो और प्रजातियां होती थी, सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग और नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। ये मेंढक मायोबटेराचिडी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड फ्रॉग्स के नाम से जाना जाता था। और ये दोनों ही प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी जगह क्वींसलैंड में पाई जाती थी, जहां एक तरफ सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग कॉननडेल और ब्लैकऑल माउंटेन रेंजेस में पाए जाते थे, वहीं नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग यूंजेला नेशनल पार्क के रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते थे। ये दोनों ही प्रजाति एक दूसरे से कई किलोमीटर दूरी पर थी, लेकिन दोनों एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे, यानी कि पेड़ पौधे के बीच और पानी के किनारे। ये दोनों ही प्रजातियां पानी से ज्यादा दूर रहना पसंद नहीं करती थी। अगर बात करें मेंढकों की दोनों प्रजाति के फिजिकल अपीयरेंस की, तो ये दोनों ही प्रजातियां एक दूसरे से कुछ खास अलग दिखाई नहीं देती थी। नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग के मुकाबले साइज में थोड़े बड़े होते थे, जहां मेल नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग 50 to 53 मिलीमीटर लंबे होते थे और फीमेल्स 66 to 79 मिलीमीटर लंबी होती थी। वहीं मेल सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग 33 to 41 मिलीमीटर लंबे होते थे और फीमेल 44 to 54 मिलीमीटर लंबी हुआ करती थी। दोनों ही प्रजातियों में फीमेल्स की लंबाई ज्यादा होती थी, जो इनके अंडों को अपने पेट में रखने में मदद करती थी। बात करें इनके रंग की, तो नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग का रंग पेल ब्राउन होता था और इनकी बॉडी बम्पी होती थी, जिस पर म्यूकस कोटिंग रहती थी। तो वही दूसरी तरफ सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग का रंग डल ग्रे होता था। दोनों ही प्रजातियों में मेंढकों की आंखें काफी बड़ी होती थी और इनका आयरिस डार्क ब्राउन होता था। फीमेल फ्रॉग्स 3 से 4 साल तक जिंदा रहती थी और पैदा होने के 22 से 24 महीने में मैच्योर हो जाती थी। चलिए बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग की। ये वो खास प्रोसेस है जिसकी वजह से इस मेंढक को गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग का नाम दिया गया था। मतलब ऐसा फ्रॉग जो अपने पेट में अपने अंडों को बड़ा करता था और अंडे के फूटने के बाद फ्रॉगलेट्स को बाहर निकाल देता था। वैसे तो ये मेंढक भी बाकी मेंढकों की तरह अंडे देते थे और मेल गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग अंडों को फर्टिलाइज करते थे, लेकिन जब वो अंडे फर्टिलाइज हो जाते थे तो फीमेल गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग उनको पानी में बड़ा करने की बजाय निगल जाती थी और इनको बड़े होने तक अपने पेट के अंदर ही रखती थी। ये मेंढक एक बार में करीब 40 अंडे दे सकते थे, जिसमें से करीब 20 से 25 मेंढक ही बड़े होकर फ्रॉगलेट्स के रूप में अपनी माँ के पेट से बाहर आ पाते थे, क्योंकि कुछ अंडे इस प्रोसेस के दौरान ही माँ के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते थे। सभी अंडे माँ के पेट में ही डाइजेस्ट ना हो जाए, इसके लिए अंडों के आसपास एक तरह का जेल होता था जो PGE2 नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता था। ये सब्सटेंस माँ के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना बंद कर देता था, जिसकी वजह से ये फ्रॉग मॉम कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। जब अंडों से टैडपोल्स बाहर निकलने लगते हैं तो ये भी PGE2 सब्सटेंस प्रोड्यूस करते थे और इस दौरान ये माँ खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। जैसे जैसे ये टैडपोल्स बड़े होते जाते थे, फ्रॉग मॉम्स अपने लंग्स को सिकोड़ना शुरू कर देती थी, जिससे पेट में उसके बच्चे के लिए ज्यादा जगह बन सके। और इस दौरान ये माँ अपनी स्किन से गैस एक्सचेंज के द्वारा सांस लेती थी।
लगभग 6 से 7 हफ्ते के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते थे और फ्रॉगलेट्स बन जाते थे तो फ्रॉग मॉम उनको उल्टी करके अपने अंदर से बाहर निकाल देती थी। मादा करीब 1 हफ्ते तक बीच बीच में फ्रॉगलेट्स को जन्म देती रहती थी और कभी कभी कोई मादा सभी बच्चों को एक साथ बाहर उल्टी करके निकाल देती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस किस्म के मेंढक अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से मेंढकों की ये खास प्रजाति विलुप्त हो गई? कई साइंटिस्ट काफी समय तक इनके विलुप्त होने का कारण जानने की कोशिश करते रहे और कुछ साइंटिस्ट तो अभी भी इसी जदोजहद में लगे हैं कि किसी तरह गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग के विलुप्त होने का सही कारण जान सके। इस बात का प्रमाण अभी तक साफ तौर पर किसी के पास नहीं है कि प्रजाति विलुप्त कैसे हुई, लेकिन पैथोजेनिक फंगाई को इसका कारण माना जाता है। पैथोजेनिक फंगाई जो दूसरे जीवों को बीमार करने का काम करती है, यहाँ तक कि जान भी ले लेती है, वो इनके नेटिव रीजन में पैदा हो गई और इन मेंढकों पर अटैक करने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि काइट्रिड फंगस जिसने कई तरह की प्रजातियों को खत्म करने का काम किया, उसने ही मेंढकों की इस प्रजाति का भी खात्मा किया है। इसके अलावा पॉल्यूशन, पैथोजेंस जैसी कई चीजों को भी साइंटिस्ट इस प्रजाति के विलुप्त होने की वजह मानते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस मेंढक के बारे में कुछ खास फैक्ट्स के ऊपर। नंबर 1, फ्रॉगलेट्स को बाहर निकालने के बाद मादा गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और उसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो जाता था। नंबर 2, गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को छोटे इंसेक्ट्स, क्रेफिश, कैडिसफ्लाई लार्वे और बीटल्स को खाते हुए देखा गया था। नंबर 3, व्हाइट फेस हिरॉन बर्ड्स और ईल फिश जैसे शिकारियों से बचने के लिए गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग पत्थरों के नीचे और पत्तियों के नीचे छिपकर अपने शिकारी को चकमा देते थे। इसके अलावा ये म्यूकस की सहायता से अपनी बॉडी और अपनी त्वचा को चिकना बना लेते थे, जिससे अपने शिकारी के चुंगल से छूट सके। नंबर 4, गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग कोई मामूली फ्रॉग नहीं थे। खास तरह से बच्चों को बड़ा करने का इनका तरीका अभी तक किसी और जीव या जानवर में देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि ये मेंढक साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। नंबर 5, 1972 में पहली बार सदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को देखे जाने के बाद 1973 में इसके बारे में कुछ लोगों को पता लगा और 1974 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में एसोसिएट प्रोफेसर माइक टायलर ने जब 6 टेडपोल्स को मेंढक के मुंह से बाहर निकलते देखा तो इस विषय ने तूल पकड़ लिया। इस प्रजाति के सबसे आखिरी मेंढक को 1983 में देखा गया था, जिसके बाद ये प्रजाति विलुप्त हो गई। वही नदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को 1984 में डिस्कवर किया गया, लेकिन इनकी डिस्कवरी के 1 साल बाद ही ये प्रजाति भी विलुप्त हो गई। नंबर 6, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की संस्था द्वारा और ऑस्ट्रेलिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 1999 नाम के एक कानून के तहत गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग की प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के साइंटिस्ट ने मार्च 2013 में अनाउंस किया था कि इस मेंढक का क्लोन अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे इस प्रजाति को फिर से वापस लाया जा सके। इस खास प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट ने लाजरस प्रोजेक्ट नाम दिया था। साइंटिस्ट की माने तो इसके एम्ब्रियोज यानी भ्रूण की सक्सेसफुली क्लोनिंग भी की गई थी, लेकिन ये कुछ ही दिन जीवित रहा। नंबर 8, कई साइंटिस्ट का मानना है कि इस मेंढक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रोकने की एबिलिटी अध्ययन का विषय है, क्योंकि मेंढकों की ये खासियत स्टमक अल्सर के ट्रीटमेंट में मदद कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी भी मेंढक में ऐसी कोई क्वालिटी हो सकती है जिसकी वजह से साइंटिस्ट उनके पीछे पड़ जाए और उनका क्लोन बनाना चाहे? सोचिए, अगर कहीं इस प्रजाति का कोई मेंढक मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कल्पना से बाहर है और हो सकता है कि यहाँ से हमें इंसानों की कई बीमारियों का इलाज भी मिल जाए। इस मेंढक के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।